3.6 में आइए, यहां पर देखिए सब आपको नया नया चीज मिलेगा। बात समझ में आया? यहां जितना भी सॉल्यूशन हमको करना है, एक नया तरीका से हम लोग सॉल्यूशन करना इसमें सीखेंगे, एक नया प्रोसेस यहां पर होगा। बात समझे? बिल्कुल नया चीज है। और जब भी ये सब क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देगा तो हमेशा याद रखिए 5 नंबर में देगा। बात समझे? तीसरा साल हमको याद है ये 5 नंबर में दिए हुए था। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। और ये एकदम अलग चीज है। यहां देखो क्वेश्चन नंबर 1 तुमको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल जो क्वेश्चन दिया गया है 8 को क्वेश्चन दिया गया। पहला क्वेश्चन देखो, 1/2x प्लस 1/3y बराबर हमको कितना दिया गया है 2। इसको समीकरण 1 मान लो। उसके बाद देखो 1/3x प्लस 1/2y बराबर में कितना दिया गया 13/6। ये हमारा समीकरण कितना दिया गया है 2 दिया गया। ये समीकरण 2 है। अब इस दोनों समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको देखेंगे कि हम लोगों का इसमें क्या होगा। अब ये देखिए ये बिल्कुल अलग तरह का आया है। इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन जब हम लोग इसको करेंगे, यहां पर देखिएगा अगर आप जोड़ घटाव भिन्न का करिएगा तो भी यहां पर एडजस्ट नहीं होगा। इसको बनाने के लिए एक अलग तरीका से हम लोग मानते हैं और उसके बाद हम लोग इस प्रोसेस को आगे करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं, मान लो माना कि 1/x बराबर p मान लो और 1/y बराबर q मान लो। आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए ये 1 के बट्टा में x है ना, ये मानक रूप में नहीं है। जब हम लोग पढ़ते हैं 2 चर वाला समीकरण तो इसका मानक रूप क्या हो जाता है, मानक रूप हम बताए हैं क्या हो जाता है ax by c बराबर 0। यही होता है मानक रूप, होता है कि नहीं होता है मानक रूप। तो ये जो हमारा मानक रूप होता है इसके अनुसार से आपको एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन यहां ऐसा तो है नहीं, यहां तो ऐसा नहीं। तो इसको क्या करेंगे हम लोग मानक रूप में पहले बदलेंगे। बात समझ में आया? पहले इसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा, मानक रूप में बदला जाएगा। तो उसके लिए क्या कीजिए, इसको एक अलग प्रोसेस से चलना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ये जो 1 के बट्टा में x है, 1 के बट्टा में x है, इसको p मान लो। 1 के बट्टा में y है, इसको क्या मान लो, q मान लो। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके टोटल समीकरण को हम लोग तोड़ेंगे और फिर देखेंगे ये हमारा किस रूप में टूटता है। तो चलिए देखिए यहां पर समीकरण 1 से हम लोग आते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। यहां देखो तुम इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 गुना 1/x ऐसे लिख सकता है। ऊपर में कुछ नहीं तो एक है, एक तो ऑलरेडी वैसे भी मौजूद है ही। 1/2 अलग कर दो, 1/x अलग कर दो। 1 को गुना करेंगे तो 1 मिलेगा, 2x को गुना 2 गुना x करेंगे तो 2x मिलेगा। और फिर वैसे ही हम लोग इसको भी तोड़ेंगे। इसको 1/3 गुना क्या कर देते हैं 1/y बराबर हमको क्या मिल जाएगा 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 को 1/2 रहने दीजिए और 1/x हम लोग क्या माने हैं p माने हैं। 1/x को हम लोग p रख सकते हैं जोड़ 1/3 और 1/y को क्या माने हम लोग q माने हैं। 1/y को क्या रख देंगे हम लोग q रख देंगे और बराबर में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब फिर इसको थोड़ा और एडजस्ट करना होगा, थोड़ा और एडजस्ट करेंगे तो इसका भिन्न का जोड़ कर देते हैं। 3 और 2 का लघुत्तम 6 हो जाएगा, भिन्न का जोड़ करेंगे। और जब भी गुना करके लिखते हैं तो इसका इसके साथ गुना, इसका इसके साथ, तो 3 गुना 1p यानी ये कितना हो जाएगा 3p होगा कि नहीं होगा 3p प्लस ये 2 गुना q होगा तो 2q बराबर कितना हो जाएगा 2 होगा। होगा कि नहीं होगा? अब तो आसानी से आपका हो जाएगा। ये देखिए 3p प्लस 2q बराबर 2 गुना 6, 2 गुना 6 इधर आएगा तो गुना होगा कि नहीं होगा। तो अब इसको क्या कर दो, समीकरण एगो हमारा निकल के आ जाएगा 3p प्लस 2q बराबर 6 दूनी 12। ये हमारा समीकरण तीसरा बन गया। अब ये देखो, अब ये मानक रूप में आ गया कि नहीं आया मानक रूप में। अब मानक रूप में आ गया हमारा, इतना समझ में आया? अब मानक रूप में आ गया। अब इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, अब देखो फिर समीकरण 2 को भी तोड़ेंगे। तो अब समीकरण 2 से आओ, समीकरण 2 से, समीकरण 2 यही ना, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 1/3 गुना 1/x जो 1/2 गुना 1/y बराबर में 13/6। क्या लिख देंगे हम लोग 13/6।
6। लिखेंगे इतना कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। तो 1/3 का 1/3 और 1/x क्या है हमारा? p है, p रख दो। 1/2 का 1/2 और 1/y हमारा क्या है? q है, इसको q रख दो, बराबर में 13/6 हो जाएगा। अब फिर इसका भिन्न का जोड़ कर दो तो 3 दूनी 6, ये इधर 2 आएगा तो क्या हो जाएगा? 2p प्लस 3 इधर आ जाएगा 3q बराबर 13/6। अब भिन्न का जोड़ आता है नहीं सब? नहीं आता है तो व्यर्थ 10th क्लास में पढ़ता है। जब भिन्न का जोड़ नहीं आएगा अगर तो ये कितना हो जाएगा? 2p प्लस 3q बराबर 13/6 और ये इधर क्या है? भाग में है, इधर आकर के गुणा हो गया 6 से 6 आप काट दीजिए तो यहां देखिए हमारा समीकरण मिल जाएगा 2p प्लस 3q बराबर में 13। 2p प्लस 3q बराबर में क्या मिल जाएगा? 13 मिलेगा। इतना समझ में आया? अब इसको हम लोग कौन सा समीकरण ले लेते हैं? चौथा समीकरण ले लेते हैं। चौथा समीकरण लेंगे। चलो इतना पहले लिखो फिर आगे, ठीक है। अब देखो ये दोनों समीकरण को क्या करना होगा? हमको काटना होगा, ठीक है। तो काटने के लिए सबसे आसान तरीका आप किसी भी विधि से बना सकते हैं। 3 विधि हम बताए थे बनाने के लिए। ये जो हमारा समीकरण अभी p और q के रूप में निकला है, तीसरा और चौथा समीकरण यही निकाले थे। ये हमारा समीकरण 3 था और ये हमारा समीकरण 4 है। ये दोनों जो निकला है तो अब हम लोग बताए हुए हैं इसको काटने का तरीका, या तो मतलब p और q का मान निकालना होगा। तो आप चाहे तो प्रतिस्थापन विधि से बनाइए, चाहे तो विलोपन विधि से बनाइए, चाहे तो वज्र गुणन विधि से बनाइए। तीनों में से जिस विधि से भी आपकी इच्छा आप बना सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन जो है सबसे आसान तरीका जहां तक हमको समझ में है कि विलोपन विधि होता है, उसमें काट दीजिए, समीकरण हमारा एक झटके में छोटा हो जाता है। प्रतिस्थापन विधि में थोड़ा लंबा हो जाता है, मान उसमें रखिए, फिर एक को तोड़िए, फिर दूसरा में मान रखिए, फिर दूसरे को तोड़िए। बात समझ में आया? उससे बेहतर होता है या तो विलोपन से बना लो या वज्र गुणन से बना लो। लेकिन वज्र गुणन में भी क्या हो जाता है? फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, संभाव्यक फॉर्मूला तुम भूल सकता है। इससे बेहतर है कि आप जो है सो विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए देखिए यहां पर आप विलोपन विधि फिर सीख लीजिएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। यहां पर गुणांक एक रकम करना होगा। p का गुणांक कितना है? 3। यहां p का गुणांक कितना है? 2। q का गुणांक 2 है और 3 है। तो गुणांक एक रकम करने के लिए एक दूसरे का अल्टरनेट गुणांक से गुणा करना होता है। अगर हमारा इच्छा हो कि हम p को काटेंगे तो समीकरण 3 का p का गुणांक 3 है तो समीकरण 4 को हम लोग 3 से गुणा कर देंगे। अगर हम लोगों को फिर समीकरण 4 का गुणांक अगर 2 है तो समीकरण 3 को हम लोग किससे गुणा कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे। तो दोनों का गुणांक p का क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसके बाद अगर हमारी इच्छा है कि नहीं हम q को काटे तो इसको 3 से गुणा कर देंगे पूरे समीकरण को, और इस पूरे समीकरण को कितना से कर देंगे? 2 से कर देंगे, क्योंकि यहां पर इस q का गुणांक 2 है, इसको 2 से गुणा करेंगे। यहां पर इस q का गुणांक 3 है, इस पूरे को 3 से गुणा कर देंगे। बात समझ में आ गया? इतना चीज समझ में आया? ये विलोपन विधि का नियम होता है। तो हम लोग क्या कर देते हैं? समीकरण 3 को 2 से गुणा कर देते हैं और समीकरण 4 को 3 से गुणा कर देते हैं। और चूंकि यहां पर भी देखिए प्लस है, यहां पर भी प्लस है, तो घटाएंगे तभी न कटेगा। लेकिन अगर राशि अलग अलग होता तो हम लोग क्या कर देते? उसको जोड़ देते। लेकिन राशि एक समान है तो हम लोग क्या कर देंगे? घटाव कर देंगे। इतना में कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है। विलोपन विधि एक तरह से फिर हम रिपीट कर दिए हैं। बात समझ में आया? विलोपन विधि रिपीट कर दिए हैं। तो यहां पर क्या कर देते हैं हम लोग? समीकरण 3 को 2 से गुणा कर, समीकरण 3 को कितना से गुणा करेंगे? 2 से, तथा समीकरण 4 को कितना से करेंगे? 4 को 3 से गुणा कर, अब क्या कर देंगे? घटाने पर आप 3 में से भी 4 घटा दो, 4 में से भी 3 घटा दो, बात बराबर पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दोनों माइनस आ जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस में रहेगा तो प्लस में रह जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो अब यहां देखिए इसको 2 से कर दीजिए, 6p, फिर ये कितना हो जाएगा? 4q बराबर 24 हो जाएगा। पूरे समीकरण 3 को हम लोग 2 से गुणा कर देंगे। अब समीकरण 4 को कितना से गुणा कर देंगे? 3 से गुणा कर देंगे। तो समीकरण 4 को जखन ये 3 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6p प्लस 3 दूनी ये 3 से 9 का, तो 3 तिया 9q, और ये 3 से करेंगे 39। अगर हम लोग घटाते हैं तो सभी का क्या हो जाता है? साइन चेंज हो जाता है। ये 6 प्लस में ये किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा।
और ये हमारा 9 प्लस में ये किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और हमारा ये जो है 39 प्लस में ये किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, इतना समझ में आ रहा है। 6 से 6 काट दो, खत्म होगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। छह से 6 को क्या कर दीजिए आप, काट दीजिए। अब देखिए +4 अब -9, ये ना +4 अब -9 तो कितना हो जाएगा, -5 क्यों, और यहां पर 39 में से 24 घटेगा तो माइनस का 15, तो माइनस माइनस प्लस, इतना हो गया। आप जो है 4 में से -9 घटाओ, -5 हो जाएगा, 24 में से -39 घटाइएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। यहां से आपका देखिए Q का मान अब निकल जाएगा, Q बराबर 15/5, ये 5 गुना इधर क्या कर लेगा, भाग कर लेगा, ये काट दीजिए, तो Q का मान हमको कितना आ गया, 3 आ गया। Q का मान कितना आ गया, 3। अब इस Q के मान को 3 या 4 कहीं भी आप रख दीजिए, हमारा किसका मान निकल जाएगा, P का मान निकलेगा। निकलेगा, विलोपन विधि का यही नियम होता है, कहीं भी आप 3 में इसका मान जो है सो Q का मान रख दीजिए, चाहे तो समीकरण 3 में रख दीजिए, चाहे तो समीकरण 4 में रख दीजिए। तो हम लोग क्या कर देते हैं, समीकरण 3 में Q का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में Q का मान रखने पर, तो 3 में रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 3P + 2 इंटू यहां पर Q था, Q कितना आया है 3 बराबर में 12, तो 3P + 6 बराबर में 12 आया कि नहीं आओगा। तो अब इधर कर दीजिए फिर थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा 3P बराबर, अब ये प्लस में 6 इधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो 12 - 6, तो 3P बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो P बराबर 6/3, 3 दूनी 6, तो P का मान कितना आ गया 2 आ गया, P का मान 2 आया। अब यहां हमको चाहिए X और Y का मान चाहिए, किसका मान चाहिए था हमको, X और Y का मान चाहिए था। X Y के मान के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि हम लोग माने थे 1/x बराबर P माने थे कि नहीं माने थे, माने थे, तो 1/x जो होगा ये जो था, अब हमारा 1/x बराबर P कितना आया है 2, तो 2 रख दो। अब 2 इधर गुना करेगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा 2x बराबर 1 होगा, अरे 2 गुना x 2x होगा, और 1 है तो 2x बराबर 1 होगा कि नहीं होगा, एकदम आसान है। अब क्या कर देते हैं, यहां पर देखो x बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना में इधर करके भाग कर लेगा 1/2, तो x का मान हमको कितना निकल के आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। आंसर में चेक कर लो। अब फिर देखो वैसे ही हम लोग y भी माने थे, कुछ y क्या माने थे 1/y बराबर क्या था q था, 1/y बराबर क्या था हमारा q था। आंसर चेक करो, तो ये हो जाएगा 1/y बराबर, अब q क्या निकला है 3 निकला है 3, तो ये हो जाएगा 1 बराबर 3y होगा, y बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं 1/3, तो x हमारा आ जाएगा 1/2 और y कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। आंसर में चेक करिए कितना है, इतना है, समझ में आया। ये एकदम देखिए नया तरीका है आपके लिए, पूरे 3.6 में इसी प्रोसेस से सॉल्यूशन होगा। x को और y को हमको मान अलग रख करके फिर निकालना होगा, फिर उस मान को x y के साथ जो है सो रिलेशन स्थापित करना होगा, तब जाकर के ये बनेगा। बात समझ में आया।